दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पार्ट में फर्स्ट चैप्टर का जो एथिल ब्रोमाइड है कंपाउंड, उसकी बनाने की वीडियो और इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताई थी। ठीक है, उसे कैसे समझना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन भी उस टॉपिक में इतनी थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पहले ही चैप्टर के दूसरे टॉपिक क्लोरोफॉर्म की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर क्लोरोफॉर्म की बात करूँ तो जो उसका फॉर्मूला है वो है CH3। अगर मैं स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा है C, 3 बॉन्ड है Cl के साथ, 1 बॉन्ड है H के साथ। बनाने की विधि में सबसे पहले जो हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। तो इसकी दो विधि है बनाने की, एक है एथिल अल्कोहल से, दूसरा है एसीटोन से। एथिल अल्कोहल से कैसे वो देखते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो जो पहला स्टेप है उसे हम बोलते हैं जल अपघटन। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि व्यंजक चूर्ण लेते हैं CaOCl2 और इसकी हम जल से क्रिया करा देते हैं। तो होता क्या है, इसमें Cl2 गैस रिलीज हो जाती है, Cl2 गैस मुक्त हो जाती है और ये जल इसके साथ जुड़ जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस, या कहीं बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना और इस क्लोरीन गैस मुक्त हो गई। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो जल अपघटन, क्योंकि हम जल की क्रिया करा रहे हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल से चूंकि हम बना रहे हैं क्लोरोफॉर्म, तो हम एथिल अल्कोहल का यूज करते हैं और उसकी रिएक्शन जो हमें Cl2 यहाँ पे मिली है उससे कराते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर से देखेंगे तो CH3 और CH2OH ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और यहाँ से एक बॉन्ड ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों, इसके एक बॉन्ड फ्री यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये दोनों एक आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे बनता है CH3 CHO प्लस 2H रिलीज हुए और 2 Cl है तो 2 HCl। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इससे हमने क्या किया, हाइड्रोजन निकाले हैं। तो ये एक तरीके से इस स्टेप को आप लिख सकते हो ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन निकाला है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना है, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये स्टेप हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये वाला है हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। इसके बाद इसको, ये है अपना एसिटाल्डिहाइड। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस एसिटाल्डिहाइड की क्रिया हम फिर से Cl2 से करा देंगे। अब चूंकि यहाँ पे Cl2 बनेगी, मतलब यहाँ पे कई सारे मोल होंगे, ठीक है ना, एक मोल नहीं होगा, 2-3 मोल होंगे, तो कई सारे क्लोरीन है, तो इनफ मात्रा में होगी। ठीक है, तो हम उस क्लोरीन का फिर से यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जो इस तरीके का है कुछ CH, ठीक है, इस तरीके का है, और Cl2 का अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का होगा। जब हम Cl को जोड़ेंगे तो एक पे आएगा प्लस, एक पे आएगा माइनस। बेसिकली होता क्या है, ये जो 3 H है ये इनके साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी यहाँ पे 3 H मुक्त हो जाते हैं और इन 3 H की जगह हम Cl का यूज करते हैं, 3 Cl जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 Cl जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका CCl3 CHO। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मोल यूज करेंगे, तो 3, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 H मुक्त हुए है ना, तो 3 Cl प्लस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जुड़ जाएंगे और 3 Cl माइनस इन H प्लस के साथ जोड़ के HCl बना देंगे। यहाँ पे कितने H है, 3 H है तो 3 HCl बनेगा, तो 3 Cl यहाँ पे 3 Cl यहाँ पे, तो इसलिए हम 3 दूनी 6 मोल Cl लेंगे, यानी 3 मोल Cl2 गैस लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। बेसिकली जो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, उसमें H3 की जगह Cl3 है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अब जैसे इस स्टेप में हमने क्या किया, क्लोरीन का क्रिया कराई, तो इसको हम क्लोरीनीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमें यहाँ पे बुझा हुआ चूना मिला, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, Cl3 CHO, यहाँ पे हम 2 मोल लेंगे। ठीक है, Cl3 CHO, हमने 2 मोल क्लोरल लिया। ठीक है, क्योंकि देखो मोल ऐसा तुम डबल कर दो तो 2 मिल जाएंगे, तो मोल वो कितनी मोल है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 2 मोल यहाँ पे लिए, हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पहले स्टेप बना था उसका यूज किया। तो अब बेसिकली होगा क्या यहाँ पर कि ये इतना,
तुम्हारा बन जाएगा। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटा, ठीक है, और ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये बनेगा आपका CHCl3, 2 मोल CHCl3 बना। इसके अलावा क्या बचा, इसके अलावा हमारे पास बचा, अगर आप देखेंगे तो HCOO होल ट्वाइस इंटू Ca। तो ये देखिए HCOO 2 बार है और Ca, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, ये कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हमारे क्लोरोफॉर्म बन गया। बेसिकली इसमें 4 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया, जल अपघटन किया, जल की क्रिया कराई, हमें बुझाऊ चूना मिला, क्लोरीन मिली, ठीक है। हमने आज जो क्लोरीन मिली उसकी क्रिया हमने एथिल अल्कोहल से कराई, तो एथिल अल्कोहल से कराने पर हमें मिल गया एसिटाल्डिहाइड। इस प्रोसेस, इस स्टेप को हम बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीकरण। इसके बाद जो अगला स्टेप उसमें हमने क्या किया, क्लोरीन की फिर क्रिया कराई इस एसिटाल्डिहाइड से, इसको हम बोल सकते हैं क्लोरीन का, क्योंकि इसमें क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं। जिस समय मिला क्लोरर, क्लोरर की क्रिया हमने जो यहाँ पे हमारा बुझा हुआ चूना बना था उससे कराई, तो इससे में बन गया क्लोरोफॉर्म। तो यार इस आप लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो पहला हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनीकरण और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो ये आपका एक मेथड है एथिल अल्कोहल से। अब जो दूसरा मेथड है वो है आपका एसीटोन से। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादा चेंज नहीं है, काफी स्टेप सिमिलर है। तो एक बार देखते हैं। तो जो आपका जो पहला स्टेप है वो आपका सिमिलर है, मतलब वही सेम रिएक्शन होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, Cl2 की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से ना करवा के हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड एसीटोन का यूज करते हैं, CH3COCH3, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो रिएक्शन जो हम क्रिया यहाँ पे करा रहे काम, यहाँ पे हम 3 Cl2 यूज कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे करते हैं। मतलब ये यहाँ पे इसमें एक स्टेप कम हो जाता है आपका, और इसमें ऑक्सीडेशन ना होकर सीधे क्लोरीनीकरण होता है। तो क्या होता है बेसिकली, जो ये 3 H हैं जैसे इसमें हुए थे, वैसे ही इसमें आपका 3 H की जगह 3 Cl जुड़ जाएंगे, तो आपका ये बन जाएगा CCl3COCH3, ठीक है। और हम यहाँ पे 3 मोल लेंगे तो बाकी क्या हुआ, 3 HCl बनेंगे। हमने बेसिकली क्या किया, जो इसमें हमने किया था वही काम यहाँ पे किया, हमने 3 H की जगह 3 Cl जोड़ दिए इसमें, ठीक है, और बाकी जो 3 H थे उनसे हमने Cl की क्रिया कराई, 3 HCl बन गए। तो इसमें एक स्टेप कम लगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये बना, तो यहाँ पे आपका CL3COCH3, फिर इसमें वही सेम चीज है, 2 मोल यूज करेंगे और ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होगा आपका कि CH3CO, यहाँ पे आपका सिर्फ डिफरेंस इतना होगा, यहाँ पे एक C एक्स्ट्रा होगा, जस्ट एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि यहाँ HCOO है, उसकी जगह CH3COO बनेगा, यानी कैल्शियम एसीटेट बनेगा, ना कि कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे CH3 एक्स्ट्रा है। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से आपकी अगर आप देखेंगे तो एसीटोन और एथिल अल्कोहल दोनों के स्टेप सेम टू सेम है, एसीटोन स्टेप्स कम है। तो इनमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपके जो व्यंजक चूर्ण है उसकी जल से क्रिया कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, फिर उसकी क्रिया हम जो है उस वाले में ऑक्सीडेशन कराते हैं पहले क्लोरीन से एसिटाल्डिहाइड बना के, इसमें हम डायरेक्ट क्लोरीन से क्रिया करा देते हैं, और यहाँ पे H की जगह Cl आ जाते हैं 3, फिर इसकी क्रिया हम जो अपना वो बना था बुझा हुआ चूना उससे कराते हैं, और लास्ट में आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता है, और जो बाकी बचता है वो एक साइड बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको हम उस वाले में बोलेंगे कैल्शियम फॉर्मेट, इसमें बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बनाने की विधि है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रासायनिक गुण में क्लोरोफॉर्म के, तो वो देख लेते हैं। रासायनिक गुण में, केमिकल रिएक्शन में पहला है वो है आपके क्लोरोफॉर्म की O2 से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। तो हम जब CH3 की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमारा फास्जीन गैस बनती है, जो कि अब बहुत विषैली होती है नेचर में। कैसे है, तो ये देखिए हमने जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया है, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक है, और इसकी जगह O जुड़ जाएगा, यानी कि COCl2 और HCl निकल जाएगा,
ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे देखो O2 आप ऐसा कर सकते हैं, हाफ O2 लगा दो तो बैलेंस हो जाएगी, या बैलेंस, या फिर इसके अलावा आप यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंस तो वो मतलब बात का खेल है, मेन है आपकी ये बनेगी, इसको हम बोलते हैं फास्जिंग गैस, ये बहुत विषैली होती है। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म से भरी बोतल को मुक्तक मतलब अच्छे तरीके से ढक्कन को बंद करके रखा जाता है। तो इसका रीजन आप ये लिखेंगे क्योंकि क्लोरोफॉर्म की बोतल को मुंह से ढक मतलब पूरी तरीके से बंद करके अच्छे से इसलिए रखा जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया करके अति विषैली गैस फास्जिन बनाती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम बोतल को ढक्कन को अच्छे से बंद करके हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका रीजन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं अगले रासायनिक गुण की बात करूं तो है आपका नाइट्रीकरण। CH3 की क्रिया हम जब HNO3 से कराते हैं, ठीक है, तो इसमें बेसिकली वही है, पहले स्ट्रक्चर अगर देख लेंगे, ठीक है, तो इसमें बेसिकली है क्या कि यहाँ पे आप जो शांत H2SO4 डालेंगे और जो मैंने रीजन बताया था, क्योंकि ये ज्यादा प्रबल अम्ल एसिड है, प्रबल एसिड है, तो ये आपको बेस की तरह काम करेगा। तो ये कैसे टूटेगा, OH माइनस प्लस NO2 प्लस, इस तरीके से टूटेगा। तो NO2 प्लस, तो ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से H प्लस मुक्त हो जाएगा और ये H प्लस OH के साथ क्या करके H2 बना देगा, और यहाँ पे इस पे आएगा माइनस, ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा आपका CCl3NO2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोपिकरिंग। बेसिकली इसमें क्या है, हमने जस्ट इसको जो है तोड़ा प्लस माइनस में, क्योंकि ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो OH माइनस देगा, इसको हमने तोड़ा और जस्ट हमने फिर एक्सचेंज कर दिया माइनस प्लस का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है नाइट्रीकरण। इसके बाद जो आता है वो आता है, इंपॉर्टेंट है, सिल्वर से क्रिया, Ag से क्रिया। तो इसमें हम क्या है, CHCl3 की क्रिया जब Ag से कराते हैं तो इसमें भी सेम चीज है, क्या, इसमें होता क्या है कि ये तीनों Cl एलिमिनेट होते हैं इसमें। ठीक है, तीनों Cl मतलब वो हो गए, ब्रेक हो गए। अब यहाँ पे बेसिकली बनता क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, 2 मोल यूज करते हैं CH, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 बॉन्ड तोड़े तो C पे आएगा +3, ठीक है, H+C+3 आ जाएगा इस पे, तो हम यहाँ पे 2 मोल लेंगे तो एक और टूटेगा। तो जब यहाँ पे इसमें 3 बॉन्ड कमी है और यहाँ पे एक और होगा, इस पे 3 बॉन्ड कमी है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा, तो 3 Cl माइनस यहाँ से आएंगे, 3 Cl माइनस वहां से आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 Cl माइनस, तो हम यहाँ पर 6 Ag का यूज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा AgCl। ठीक है, बेसिकली क्या है, यहाँ से हमने 3 Cl अलग हो गए और ये आपका बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा एसिटिलीन गैस, और ये 3 Cl इसके साथ चले जाएंगे तो AgCl बन जाएगा। ठीक है, मोल ऐसा है कि अगर मान लो आप बैलेंस नहीं कर पाए तो भी चल जाएगा, मैंने आपके प्रोडक्ट सही होने चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ पे एसिटिलीन गैस बनती है और इसका जैसे आप यूज कहाँ कर सकते हो, जैसे मान लो कहीं आप कन्वर्जन कर रहे हैं, उसमें आपको जरूरत है क्लोरोफॉर्म से आपको एसिटिलीन गैस बनानी, तो आप इस रिएक्शन की यूज कर सकते हैं। तो कन्वर्जन में ये रिएक्शन मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन याद रखना। इसके अलावा आपकी आ सकती है, मतलब उसमें क्या होता है जब इसकी क्लोरोफॉर्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण से कराई जाती है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगला है जो क्वेश्चन वो है एसीटोन का संघनन, अगली रासायनिक गुण। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये क्या है, एसीटोन है, इसकी क्रिया हम कराते हैं CHCl3 से। अब इसके थोड़े स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का होता है,
ठीक है, यहाँ पे CH3 होगा और इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, इसमें ये बॉन्ड आपका टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ेगा, ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ेगा, तो बनेगा क्या CH3 CH3 OH CCl3। देखो यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस के साथ जुड़ गया और यहाँ माइनस के साथ प्लस तो OH जुड़ बन गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोरोटॉन या क्लोरीटॉन भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका नाम इजी है क्योंकि देखो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन तो क्लोरीटॉन या क्लोरोटॉन, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला है, तो इसमें हम क्योंकि दोनों जुड़ के एक अणु बन रहे हैं ना, दो आपके रिएजेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हम इसे कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं अगला बोलूं इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो वो मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है, जो है आपका क्लोरोफॉर्म की क्रिया QoS के साथ कराने पर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये OH है तो यहाँ पे Cl के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा CHOH का होल थ्राइज प्लस 3KCl, यहाँ पे आप 3 मोल ले लीजिए, ठीक है। वैसे समझ में आया ना, ये Cl की जगह OH आ गया क्योंकि हम इसको प्लस माइनस में तोड़ेंगे और इसमें हम प्लस माइनस में जब करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पे +3, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो CH पे क्या है 3 OH है, तो ये अनस्टेबल होता है, किसी भी मतलब परमाणु या कंपाउंड में 3 OH समूह एक साथ होते तो अनस्टेबल होता है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली ये H2 निकल जाता है और ये आपका बन जाएगा क्या HCOOH, यानी फॉर्मेट अम्ल बन जाता है और यहाँ पे आपका H2 निकल जाएगा क्योंकि अनस्टेबल होता है ये, ठीक है। स्टेबल फॉर्म में आएगा अपनी ये। तो बेसिकली ऐसे इसमें आप अगर ऐसे आपको क्लोरोफॉर्म से मान लो फॉर्मिक एसिड बनाना है तो आप इस कन्वर्जन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कन्वर्जन क्या है, कई सारे रिएक्शन आप यूज करते हैं, तो अगर आपको रिएक्शन पता है कि इससे इसको चेंज कैसे करते हैं तो उसको टुकड़े टुकड़े में बात के आप कर सकते हो, तो इसलिए हर रिएक्शन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपका ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जो आपका क्लोरोफॉर्म बनाने में या हेलोफॉर्म बनाने में यूज हो सकती है, बनाने की विधि में, और उसका और वो एक नेमिंग रिएक्शन भी है, उसका नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि हेलोफॉर्म बनेगा इसमें, ठीक है, हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म, ठीक है। जिसमें अगर मैं है क्या इसमें, तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम एथिल अल्कोहल का यूज करते हैं प्लस हम कोई भी हाइड्रोजन का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल X2, ठीक है। यहाँ पे अब FCl Bri कुछ भी हो सकता है, NaOH का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर और हेलोजन गैस से कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा हेलोफॉर्म बनता है। अब इसको हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, ठीक है, और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखिए। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हम 5 मोल लेंगे, यहाँ पे 6 मोल लेंगे, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, आपको ये पता है कि ये हेलोफॉर्म तो बनने वाला है CHX3। अब देखिए यहाँ पे 3X यूज हो गए, तो कितने बचे 5 दूनी 10, कितने बचे, तो आपके बचे कितने, इसमें एक्चुअली 4 यूज होंगे, 4 दूनी 8 और 3, हाँ। तो अब देखिए 4 दूनी 8 और 3 यूज हो गए, तो 5 बचे, तो हम 5 NaX बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल NaI हुआ, ठीक है। अब 5 NaX है, तो आपको याद है एक चीज और रखनी है, 5 H2 और बनेंगे। अब इसके अलावा जो भी बचा है वो एक साथ हो जाएगा, तो देखिए 5 H2 है, तो अब हमने देखिए कार्बन कितने यहाँ पे 2 है, एक यूज कर लिया, यानी एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 2 5 1 6 6 12 है, हमने कितने यूज किए 5 2 10 11, यानी एक हाइड्रोजन भी होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो 1 6 1 7 हमने यूज कितने किए 5, यानी कि 2 ऑक्सीजन होंगे और एक Na बचा है, ठीक है। X हम यूज कर चुके हैं, तो आपका बेसिकली ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन है, बैलेंस है। इसमें आप ये हेलोजन की जगह आयोडोफॉर्म जैसे आयोडीन का यूज कर सकते हो, अगर आपको मान लो आयोडोफॉर्म बनाना है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, क्लोरोफॉर्म का यूज कर सकते हो,
तो बेसिकली क्या है, ये आपका जो है आइडोफॉर्म हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, हेलोफॉर्म बनाने की रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको नेमिंग रिएक्शन में भी पूछा जाता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया बताइए। तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें चूंकि कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए आप याद करने के लिए कैसे कर सकते हो, आप मतलब यहाँ पे 4 और 6 याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये पता है मेन प्रोडक्ट, तो आप देखिए आज कितने आयोडीन बचे हैं, उस हिसाब से आपके NaI बन जाएंगे, जितने NaI हैं उतने H2O बना दीजिए, और बाकी जितना ही बचा है उस पूरे को एक साथ लिख लीजिए, ये आपका सोडियम फॉर्मेट बनता है, ठीक है, अगर याद नहीं हो रही हो। और इस तरीके से आपका ये पूरा क्लोरोफॉर्म है, जिसमें मैंने आपको बनाने की विधि बताई, ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अब वो बताई। इसके बाद आपकी जो क्लोरोबेंजीन है उसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, और वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो इसमें, ठीक है, कोई रिएक्शन समझ में नहीं आई हो, या कोई कंपाउंड या फिर ये वाली रिएक्शन नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट कर दीजिए और मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।